एक स्कूल का शिक्षक जो खुद अपने छात्रों के हाथों मारा गया और वापस बदला लेने आया। हिलव्यू इंटरनेशनल स्कूल में नए शिक्षक मिस्टर शंकर ने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। उनकी पढ़ाने की शैली अनोखी थी, लेकिन उनका एक अजीब और भयानक पहलू था जो छात्रों को डराता था। कक्षा 9C के छात्र उनसे डरते थे, लेकिन किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका मजाक एक भयानक सपना बन जाएगा। मिस्टर शंकर एक सख्त शिक्षक थे जो छात्रों को उनकी गलतियों पर सख्त सजा देते थे। उनका मानना था कि अनुशासन और डंडा ही छात्रों को सही रास्ते पर ला सकता है। लेकिन कक्षा 9C के छात्रों के बीच उनकी एक और छवि थी। वो किसी शैतान से कम नहीं लगते थे। एक दिन रवि, करण और राहुल को मिस्टर शंकर के साथ मजाक करने का विचार आया। उन्होंने योजना बनाई कि शंकर सर की कक्षा के बीच में बेइज्जती करेंगे। रवि, जो हमेशा मजाक में लीडर था, ने एक आइडिया सोचा, एक नकली मौत का प्रैंक। एक दिन जब मिस्टर शंकर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े थे, छात्रों ने उनका रूटीन डिस्टर्ब कर दिया। एक ड्रामेटिक सीन बनाया गया जिसमें रवि और उसके दोस्तों ने एक नकली चाकू का इस्तेमाल किया और ऐसा अभिनय किया जैसे रवि ने गुस्से में शंकर सर को मार दिया। खून के कैप्सूल से सब कुछ असली लग रहा था। कक्षा में एकदम सन्नाटा छा गया। सबको हैरानी तब हुई जब मिस्टर शंकर सच में जमीन पर गिर गए और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। जो छात्र अब तक मजाक का मजा ले रहे थे, एक पल में ही सदमे में आ गए जब मिस्टर शंकर बिल्कुल चुप हो गए। राहुल ने डरते हुए कहा, ये कोई एक्टिंग नहीं लग रही मिस्टर शंकर, सच में। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर शंकर की सांसें रुक चुकी थी। स्कूल प्रशासन ने मिस्टर शंकर की मौत को हार्ट अटैक माना। रवि और उसके दोस्तों ने अपना राज किसी को नहीं बताया, लेकिन उस रात सबके सपने एक जैसे थे। मिस्टर शंकर का डरावना चेहरा उनके सपनों में उन्हें डराता हुआ दिखाई दिया। कुछ हफ्तों बाद रवि के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके कमरे में हमेशा किसी के कदमों की आवाज आती जो कभी रुकती नहीं थी। एक रात जब रवि ने अपनी नोटबुक खोली तो उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं वापस आ रहा हूं। दोस्त अब एक डर में जी रहे थे। उन्हें लगने लगा कि जो उन्होंने मिस्टर शंकर के साथ किया था, उसका बदला लेने के लिए उनकी आत्मा लौट आई है। सबसे पहले करण की बारी आई। एक दिन स्कूल के गलियारे से लौटते समय करण ने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल दहल गया। वह मिस्टर शंकर का चेहरा था जो अंधेरे में उसे घूर रहा था। कर्ण चीखता हुआ भागने लगा, लेकिन जब तक उसके दोस्त वहां पहुंचे, उसका कोई पता नहीं चला। उस रात के बाद कर्ण कभी नहीं मिला। राहुल को भी लगने लगा कि मिस्टर शंकर की आत्मा उसका पीछा कर रही थी। एक रात राहुल के घर की लाइट्स अजीब तरीके से चमकने लगी और जब राहुल आईने के सामने आया तो उसने मिस्टर शंकर का चेहरा अपने पीछे देखा। अगले दिन राहुल भी स्कूल नहीं आया। अब सिर्फ रवि ही बचा था। दोस्तों के गायब होने के बाद उसने स्कूल छोड़ने का सोचा, लेकिन उस रात उसे सपने में मिस्टर शंकर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगे, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। रवि ने फैसला किया कि वो आधी रात को स्कूल के अंदर जाकर कक्षा 9C में मिस्टर शंकर की डेस्क के पास माफी मांगेगा। कक्षा में बिल्कुल सन्नाटा था और माहौल एकदम डरावना था। उसने अंदर जाकर कहा, सर, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप मर जाएंगे।
जैसे ही उसने ये कहा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मिस्टर शंकर का भयानक रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। इस बार वो एक दानव जैसे लग रहे थे, जिन्हें देखकर रवि का होश उड़ गया। मिस्टर शंकर ने रवि से कहा, तुम्हारी माफी का समय खत्म हो चुका है। रवि ने मारी, लेकिन उसकी आवाज उस रात के सन्नाटे में दब गई। जब अगले दिन स्कूल खुला तो रवि का भी कोई पता नहीं चला। स्कूल प्रशासन ने कक्षा 9C को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी जो लोग उस कक्षा के करीब से गुजरते हैं, वो चीखें और डर से भरी आवाजें सुनते हैं। वो छात्रों की चीखें जो मिस्टर शंकर के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं।